दुनिया भर के हिस्सों से विमान हादसों की खबर आती रहती है। इन हादसों की वजह कभी मौसम बनता है तो कभी तकनीकी खामी के चलते विमान हादसों में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। एक विमान हांगकांग के लिए मॉस्को से नियमित यात्री उड़ान के लिए निकला था, लेकिन यह हांगकांग पहुंचने से पहले ही केमेरोवो ओब्लास्ट में जा टकराया। रूस में हुआ एक विमान हादसा ऐसा भी है जो एक बच्चे की वजह से हुआ। बच्चे की एक गलती से क्रू मेंबर्स और यात्रियों समेत 3500 लोगों की मौत हो गई। बच्चे ने विमान के पंखों को ऑटो पायलट से हटा दिया, जिसकी वजह से ये एक पहाड़ी से जा टकराया। 23 मार्च 1999 को एयरबस का एयरोफ्लोट फ्लाइट संख्या 599 हांगकांग के काइके एयरपोर्ट के लिए मॉस्को के शेरमेटेवो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से नियमित यात्री उड़ान के लिए निकली थी, लेकिन ये हांगकांग पहुंचने से पहले ही केमेरोवो ओब्लास्ट में जा टकराया। इस हादसे के बाद जांच में पता चला कि विमान में किसी भी तरह की तकनीकी खामी नहीं थी। कॉकपिट वॉयस और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर्स से पता चला कि फ्लाइट डेक में पायलट की 12 साल की बेटी और बेटा मौजूद थे। बेटे का हाथों में विमान की कमान थी, लेकिन उससे ये संभला नहीं और विमान पहाड़ से जा टकराया। विमान ने जब मॉस्को से हांगकांग के लिए उड़ान भरी तो इसमें 63 यात्रियों के साथ 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। पायलट कुदरिंस्की के साथ उनके 2 बच्चे भी थीं। इन बच्चों की ये पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। इस दौरान पायलट बच्चों को कॉकपिट में ले आए। इस दौरान कॉकपिट में कुदरिंस्की समेत 5 लोग थे। विमान का ऑटो पायलट एक्टिव था, इसलिए कुदरिंस्की ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बच्चों को कंट्रोल संभालने के लिए दे दिया। पहले कुदरिंस्क बेटी पायलट की बाईं सीट पर बैठी। इस दौरान पायलट ने ऐसा दिखाया कि विमान का कंट्रोल बेटी के हाथों में है। इससे बच्ची खुश हुई और जल्द ही सीट से उतर गई। इसके तुरंत बाद कुदरिंस्की का बेटा एल्डर पायलट की सीट पर बैठ गया। इस दौरान उसने ऑटो पायलट होने के बावजूद भी करीब 30 सेकंड तक विमान का नियंत्रण अपने हाथों में कर लिया। इस कारण विमान का ऑटो पायलट बंद हो गया और इसके पंखे मैनुअल हो गए, जिसे अब पायलट को काबू करना था। प्लेन अब मैनुअल हो चुका था और अब एल्डर को इसे चलाना था। अभी किसी को यह बात मालूम नहीं थी कि विमान का ऑटो पायलट बंद हो चुका है, लेकिन जैसे ही लगा कि विमान नीचे की ओर झुक रहा है, कॉकपिट में मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गईं। थोड़ी देर में विमान ने 180 डिग्री का टर्न लिया और फिर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। विमान तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। कुदरिंस्की ने किसी तरह पायलट की सीट पर पहुंचकर विमान को काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन अब यह तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था। किसी तरह विमान को काबू में कर लिया गया, लेकिन कॉकपिट में लगी स्क्रीन के ब्लैंक होने ये बात नहीं मालूम थी कि वह कितने नीचे आ गए हैं। विमान की रफ्तार भी तेज थी। ऐसे में सामने मौजूद पहाड़ को देखने में पायलट नाकामयाब रहे और विमान इससे जा टकराया। इस घटना में विमान में सवार सभी 75 लोगों की मौत हो गई।